हमें कस्टमर से झूठ बोलना पड़ता है, हमें कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। कंपनी की सर्विस चाहे कितनी ही घटिया हो, हमने उसका कभी ना यूज़ किया हो, लेकिन कस्टमर को इस तरह से शो करना पड़ता है कि कस्टमर आसानी से कन्विंस होके उन सर्विस को परचेज कर ले और उसकी जेब से पैसा कंपनी के पास आ जाए। और यही सब तो हमें ट्रेनिंग के दौरान बखूबी सिखाया जाता है कि कंपनी द्वारा दिए गए टारगेट को अचीव करने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा कि एक किसान था, तो उसके पास लाखों रुपए थे। अब एक कंपनी ने उस किसान को बोला कि आपको हम पैसा डबल करके देंगे। अब कौन इंसान नहीं चाहता कि उसके पास जो पैसा है उसका डबल हो जाए। तो उसने खुशी खुशी वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब रिफंड की बात आई, लेकिन उस कंपनी ने डबल तो छोड़ो, सिंगल अमाउंट भी उस किसान का रिफंड नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? वो किसान डिप्रेस्ड हो गया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। किसी न किसी तरह से परिवार वालों के द्वारा उसको बचा लिया गया। और ये तो सिर्फ एक केस था, ऐसे हजारों केस हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे झूठ की वजह से, हमारी बेईमानी की वजह से किसी कस्टमर की जान तक जा सकती है। कभी आपने फील किया है जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं, तो आप कितना वहां पर झूठ पे झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं। आपको अंदर ही अंदर सब चीजें पता भी होती है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बेईमानी कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि यार ऐसा तो होता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो आप वो चीज लगातार करते हैं और इसी तरह से आप प्रोडक्ट बेचकर कस्टमर का पैसा ले लेते हैं। और एक बार आपके पास पैसा क्या आ जाए, उसके बाद तो आप उस कस्टमर की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। आप उसकी कॉल को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कस्टमर को आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस पसंद ना आए हो, अब वो अपना पैसा रिफंड चाहता हो। लेकिन आपको तो पैसों से मतलब है, आपको उस कस्टमर से क्या मतलब है। और ये सब चीजें करने से आपको क्या लगता है कि आपने कस्टमर का नुकसान कर दिया और अब आप हैप्पी हैं? नहीं, इन सब चीजों से कस्टमर को तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपको भी कम नुकसान नहीं होता। आप खुद एक बात बताइए ना कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आप दिन के 9 घंटे उनको दे रहे हैं, अब वहां पर आप झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, आप इस तरह से वहां के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आप झूठ बोल रहे हैं उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आप कब वैसा बन गए, कब आप झूठ बोलना सीख गए। आप अपने परिवार के साथ भी होंगे, जैसे रिलेटिव्स भी होंगे, तो उनसे भी आप झूठ बोलने में कतराएंगे नहीं, क्योंकि झूठ का बीज तो आपके अंदर डल चुका है। अब वो झूठ अलग अलग क्राइम्स को जन्म दे सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। और इस तरह का काम करते करते आप कब बहुत स्वार्थी और लालची बन जाएंगे, ये चीज भी आपको पता नहीं लगेगी। आपको सिर्फ पैसा दिखेगा, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। और हाँ, गिल्ट आपको फील होगा। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं ना, मान लीजिए आप 1 महीना काम किया। अब स्टार्टिंग में 1 महीना आपने काम किया, आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तो झूठ बोलना पड़ रहा है, बेईमानी करनी पड़ रही है। आपको पता है कि कस्टमर का नुकसान है, फिर भी आपको उससे पैसा लेना पड़ रहा है, ये सब आपको पता है, तो आपको गिल्ट होगा। लेकिन उसी काम को आप 1 साल तक लगातार करेंगे ना, तो आपको वो चीज नॉर्मल लगने लगेगी, वो झूठ आपको नॉर्मल लगने लगेगा कि यार ऐसा तो होता है। तो अब आप खुद ही बताइए ना कि झूठ बोलकर ही पैसा कमाया जा सकता है क्या? बेईमानी के बलबूते पे ही पैसा कमाया जा सकता है क्या? क्या अच्छी कंपनियां है ही नहीं, अच्छे प्रोडक्ट है ही नहीं? ऐसा तो नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी कई सारी आपको कंपनीज मिल जाएगी जहां पर प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं और आप वहां पर ईमानदारी से भी काम कर सकते हैं। आपको वहां पर बेईमानी का पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अच्छी कंपनीज में जाने के लिए आपको थोड़ी सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप खुद को डेवलप कीजिए। उसके लिए आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए उस कंपनी के काम के अकॉर्डिंग, है ना, जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है। एक बार आप अगर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं तो आपको खुद को वहां पर बहुत बेटर फील होगा, इसलिए क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो ईमानदारी का पैसा है, न कि बेईमानी का पैसा। और आप चाहें तो आप सेल्फ वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कई सारे एनजीओज भी होते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये सब चीजें जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बेईमानी और झूठ बोलकर पैसा कमाना पसंद नहीं करेंगे और आप अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।